सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम सहकारी तंत्र के तहत दंडनीय व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफेंसेस, पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस, सेफगार्ड और प्रिवेंटिव मेजर्स के संबंधित अपराधों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को सहकार साथियों को शेयर करें, लाइक करें तथा सहकारिता की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ऑफेंस, जिसमें शामिल है नॉन कंप्लायंस विद ऑडिट रिक्वायरमेंट। Regular auditing is mandated under cooperative law and non-compliance constitutes an offense. Audit avoidance, failing to get accounts audited within prescribed time frames, auditor obstructions, not providing necessary documents or access to auditors, audit neglect, ignoring audit objection and recommendations without valid reasons. When a cooperative society's management refuses to submit accounts for statutory audit or prevents auditors from accessing necessary financial records, this constitutes a punishable offense. यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि लेखा परीक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन न करना, सहकारी कानून के तहत नियमित लेखा परीक्षा अनिवार्य है और अनुपालन न करना एक अपराध है, जिसमें शामिल है लेखा परीक्षा परिहार, निर्धारित समय सीमा के भीतर खातों का लेखा परीक्षा न करवाना, लेखा परीक्षा में बाधा, लेखा परीक्षकों को आवश्यक दस्तावेज या पहुंच प्रदान न करना, लेखा परीक्षा उपेक्षा, बिना किसी वैध कारण के लेखा परीक्षा आपत्तियों या सिफारिशों की अनदेखी करना, जब किसी सहकारी समिति का प्रबंधन वैधानिक लेखा परीक्षा के खाते प्रस्तुत करने से इनकार करता है या लेखा परीक्षकों को आवश्यक वित्तीय अभिलेखों तक पहुंचने से रोकता है, तो यह एक दंडनीय अपराध है। आगे है ऑपरेटिंग विदाउट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मस्ट बी प्रॉपरली रजिस्टर्ड टू ऑपरेट लीगली। वायलेशंस इंक्लूड्स अनरजिस्टर्ड ऑपरेशन, functioning as a cooperative society without completing registration, continued operation after dissolution, carrying out or carrying on business after the society has been officially wound up or dissolved, registration misrepresentation, operating under false claims of registration status. If a group collects member contributions and conducts business as a cooperative society without first obtaining a registration under the Cooperative Societies Act, this constitutes an offense. यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि उचित पंजीकरण के बिना सहकारी समिति का संचालन, सहकारी समितियों को कानूनी रूप से संचालित होने के लिए उचित रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। उल्लंघनों में शामिल है पंजीकृत संचालन, पंजीकरण पूरा किए बिना सहकारी समिति के रूप में कार्य करना, विघटन के बाद भी संचालन जारी रखना, समिति के आधिकारिक रूप से बंद हो जाने के बाद भी व्यवसाय जारी रखना, पंजीकरण संबंधी गलत जानकारी, पंजीकरण स्थिति के झूठे दावों के तहत संचालन करना। यदि कोई समूह सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त किए बिना सदस्यों से अंशदान एकत्रित
करता है और सहकारी समिति के रूप में व्यवसाय करता है तो यह भी एक अपराध है। साथियों, अब पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस अंडर कोऑपरेटिव लॉ के बारे में चर्चा करते हैं। कोऑपरेटिव लॉज प्रिस्क्राइब वेरियस पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस विच टिपिकली इंक्लूड्स मॉनेटरी फाइन्स, फाइनेंशियल पेनल्टीज of varying amounts, depends on the severity of the offense, imprisonment, custodial sentences for serious offenses, particularly those involving fraud or misappropriation, disqualification, barring individuals from holding office in any cooperative society for specified periods, surcharge proceedings, recovery of financial losses from responsible officers personally. The Cooperative Society Act, for instance, prescribes penalty that can include imprisonment for up to 7 years for certain offenses involving financial fraud, while state laws have similar provisions with varying penalties. सहकारी कानून के तहत अपराधों का दंड निम्न प्रकार से है। सहकारी कानूनों में अपराधों के लिए विभिन्न दंड निर्धारित करता है, जिसमें आमतौर पर शामिल है मौद्रिक जुर्माना, अपराध की गंभीरता के आधार पर अलग अलग राशि का वित्तीय दंड, कारावास, गंभीर अपराधों विशेष रूप से धोखाधड़ी या गबन के जुड़े हुए अपराधों के लिए हिरासत की सजा, अयोग्यता, किसी भी सहकारी समिति में किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करने से रोकना, अधिभार कार्यवाही, जिम्मेदार अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से वित्तीय नुकसान की वसूली करना। उदाहरण के लिए सहकारी समिति अधिनियम वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों के लिए 7 साल तक के लिए कारावास सहित दंड निर्धारित करता है, जबकि राज्य के कानूनों में अलग अलग दंड के साथ समान प्रावधान हैं। साथियों, अब हम चर्चा कर लेते हैं सेफगार्ड्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। To avoid committing offences under cooperative law, societies should implement robust governance system, clear decision-making processes with the proper documentation, regular training, educating board members and employees about legal obligations, internal control, checks and balances to prevent financial mismanagement, transparency mechanism, regular disclosure to members and authorities, compliance audits, periodic reviews of adherence of statutory requirements. By instituting these preventive measures, cooperative societies can minimize the risk of committing offences and ensure smooth legal operation that benefits all members. यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि सुरक्षा और निवारक उपाय क्या हैं। सहकारी कानून के तहत अपराध करने से बचने के लिए समितियों को निम्नलिखित लागू करना चाहिए: सुदृढ़ शासन प्रणाली, उचित दस्तावेजीकरण के साथ स्पष्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियमित प्रशिक्षण, प्रबंध कमेटी के सदस्यों और कर्मचारियों को कानूनी दायित्वों के बारे में शिक्षित करना, आंतरिक नियंत्रण, वित्तीय कुप्रबंधन को रोकने के लिए जांच और संतुलन, पारदर्शिता तंत्र, सदस्यों व अधिकारियों को नियमित प्रकटीकरण, अनुपालन लेखा परीक्षा, वैधानिक आवश्यकताओं के पालन के लिए आवधिक समीक्षा। इन निवारक उपायों को लागू करके सहकारी समितियां अपराध करने के जोखिम को कम कर सकती हैं और सभी सदस्यों को लाभान्वित करने वाले सुचारू कानूनी संचालन को सुनिश्चित कर सकती है। साथियों,
आगे हम सहकारी समितियों में दंडनीय व्यवहार पर हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 की धारा 117 पर चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।